राजस्थान हमारा हिस्से परिवार है, उनका बाबूजी भी थे जो हमारे घर में आकर के खाते पीते थे और जाते थे, आज भी है, लेकिन हमारे लिए वो भी कुछ नहीं। तब किसको मानने भैया? विकास वो करे अन्यथा ना करे, ऊपर हम लोग के देखना है मोदी जी को और नीचे नीतीश जी को। विकास करेंगे, परेशान किस परेशान। तो तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि सरकार तानाशाही है, सच बात है नहीं? देखिए ना, अभी हाल में खाद का लाइन लग गया है, जौन बोरा 265 या कुछ है, सब 500 रुपये बोरा बिका। मोदी के गोद में नहीं रहते तो वो भी जेल में रहते, मोदी के गोद में बैठे हुए हैं इसलिए बचे हुए। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के अंबा में है और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है, क्या जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी या इनका चुनाव को लेकर क्या कुछ मत होने वाला है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? श्याम यादव हुआ। श्यामलाल, कहाँ के निवासी हैं? अम्बा का। अम्बा से ही हैं। क्या है चुनाव को लेकर इस बार आपका क्या विचार है? हमको तो लाल मोहन सपोर्ट है, लाल मोहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं बिहार में? बिहार तो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, देख रहे हैं, नीतीश कुमार को देख रहे हैं। क्या लगता है वो आपके लिए विकास किए हैं? हाँ, बहुत। आपके क्षेत्र में जो विधायक है कौन है अभी फिलहाल? राजेश राम है। क्या कुछ किए हैं 10 साल में, क्योंकि 10 साल से सत्ता में? ठीक है, बहुत किए हैं, बहुत। आपके क्षेत्र में कुछ किए हैं? बहुत किया है, बहुत में क्या किए हैं? नहीं बता पाएंगे, है ना। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम है कपिल शर्मा। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसे मौका दे रहे हैं बिहार में? हम तो दे रहे हैं, लाल मोहन जी का दे रहे हैं। लाल मोहन जी का। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं वो? हम पार्टी से हैं। हम पार्टी से हैं। उनका विचारधारा या उनकी कामकाज से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं इस बार? तो देख नीतीश कुमार को देख रहे हैं। आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं। क्या उनमें अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा, तो बहुत काम किया, अच्छा काम किए हैं। उनके काम को अच्छा लगता है। और क्या कहें? अच्छा, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तानाशाही को लेकर, क्या ये सच बात है? अब हम सर तो नहीं बता सकते हैं। क्या लगता है सरकार तानाशाही है? ये पॉलिटिक्स है, समझ गए ना। कोई ना कोई किसी का शिकवा शिकायत के करता है, तो शिकवा शिकायत हम लोग गाने नहीं ना है। नहीं। हम लोग चाहिए कि हमको सपोर्टर, उनको टिकट मिलना चाहिए। लाल मोहन चौधरी, लाल मोहन जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को? क्या उनमें अच्छा लगता है आपको? यार, काम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, कोई भी काम करेगा तो अच्छा लगेगा ना। क्या किए आपके लिए? क्या बहुत कुछ किए है। अच्छा, जन स्वराज एक नया पार्टी है, नया विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। क्या लगता है इस बार मौका देगी? नया पार्टी का कोई महत्व नहीं है, जो शुरू से पार्टी है उसको चलना चाहिए। अब नया हम आ जाएंगे तो नया पार्टी हो जाएगा मेरा। कोई कुछ नहीं करने वाला है। अरे जब वोट का जब समय आता है तो सब कोई प्रोत्साहन देता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। वोट ले लेने के बाद में कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ जनता के पास, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर होता है जनता के पास वोट। खाली अपना लिए समझ रहा है। कोई भी विधायक हो, नेता हो कि प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो, सब अपना लिए मरता है। पब्लिक लिए कोई नहीं मरता है। पब्लिक तो ऐसे मर रहा है, पब्लिक तो और मार रहा है जानबूझ करके। आपको लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लाभ मिला। आज हमके 31 साल उम्र हो रहा है, मरने जा रहे हैं। राजेश राम क्या किए आपके लिए? हमारा लिए वो भी कुछ नहीं किया। हमारा तो है हिस्से परिवार। राजेश राम हमारा हिस्से परिवार है, उनका बाबूजी भी थे जो हमारे घर में आकर के खाते पीते थे और जाते थे, आज भी है, लेकिन हमारे लिए वो भी कुछ नहीं। तब किसको मानने भैया? वो पूरा बिहार घूम रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या है? भैया क्या कर रहे हैं? उनके पास में संपत्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, घूम रहे हैं। हम तो अनपढ़ गंवार आदमी भैया, हमको क्या पता है? अच्छा, इस बार क्या है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास वोट का होता है। क्या लगता है वोट से इस बार जनता जवाब देगी? हाँ, वोट तो हमको किसी को देना ही है। जब है भारत में एक दूसरे को वोट हमको। सर, क्या लगता है इस बार जनता बदलाव करेगी? बदलाव एकदम बिल्कुल बदलाव है। बदलाव के रूप में आप किसे देख रहे हैं नए कैंडिडेट के रूप में? अभी क्या आएगा ये तो हम नहीं बताएंगे, कि बदलाव यहाँ है, विधायक का बदलाव है। विधायक का बदलाव है? हाँ, निश्चित। जन स्वराज को किस तरह से आप देखते हैं एक विकल्प के रूप में? लोग तो हम नहीं जानते हैं क्या है। वो नया है, नया पार्टी है, नया, उसको क्या जानते? हम उसके बारे में भी नहीं जानते। कुछ नहीं जाने हम लोग। उनका विचारधारा या उनका जो एजेंडा है 10,000 15,000 देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं,
वैसे तो बोले थे आपका प्रधानमंत्री की 15 लाख रुपया आपको खाता में देंगे, नए पैसा अच्छा, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? 12 साल हो गया। बाबा, इस बार बिहार में सरकार के रूप में किसे देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार को देख रहे हैं अभी। आप भी नीतीश कुमार के देख रहे हैं? अभी तो है ये फायदा मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है ना, पेंशन बढ़ गया है। ये रहा तो क्या लगता है इस बार? हम तो वही कहती है, सदस्य हैं आरजेडी के, तो हम तो वोट आरजेडी में करेंगे। आरजेडी का आप सदस्य हैं? अच्छा अच्छा, क्या आरजेडी मतलब क्या, किस विचारधारा से आप जुड़े हैं आरजेडी को लेकर? आरजेडी की विचारधारा देख रहे हैं कि जब उप मुख्यमंत्री बने तो रोजगार दिए, तो वही उद्देश्य से सोच रहे हैं कि आगे अगर बनते हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हम तो वैसा कुछ नहीं है, हमारा ही निकाला हुआ चीज। 20 साल से ऊपर हो गया ना नीतीश जी के, 15-20 साल तो हो ही गया लगभग। 15-20 साल हो गया, तो अब नहीं कि अब तो ऐसी रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट है। एकदम अभी थोड़ी मुख्यमंत्री उनको बनना, अभी मुख्यमंत्री उनको नहीं बनना है। किसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि सरकार तानाशाही है, सच बात है? नहीं, देखिए ना, अभी हाल में खाद के लाइन लग गया है, यूरिया खाद सर किसान मर गए सर, धस गए ऐसे जौन बोड़ा 265 या कुछ है, सब 500 रुपये बोड़ा बिका। 500 के बिक रहे हैं? 500 रुपये बोड़ा बिकवे किया है। किसान लोग को मिल रहा है? सरकार तो बोल रही है कि हम सरकार खाली दिखावा कर रहा है, देखिए ना, कम पैसा में दिन भर आदमी बिना खेले पीले लाइन में लग के 500 रुपये में बोड़ा ले गया। सोचिए, कह जाओगे नीतीश सरकार में बहुत अच्छा है किसान के लिए। किसान के जब खेती है, ये सालों भर के धान है, खेती है, उसको खादे नहीं मिल रहा है, तो कैसे पैदा करेगा भाई वो? अच्छा, अभी बीजेपी ये आरोप लगाती है तेजस्वी यादव पे कि उनका यदि सरकार बिहार में बनता है तो फिर से जो है जंगल राज की वापसी आएगी बिहार में। राजनीति आरोप प्रत्यारोप लगेबे करता है, पार्टी नहीं लगाया तो कैसे जनता बुर्बक है अति वोट देगा? 5 साल में अगर पूरा कर देवे वो सब जनता नहीं, वो 10 साल से है लगातार। 10 साल से। हाँ, क्या आप नली या सड़क को लेकर आप इसे विकास मानते हैं? क्या विकास नहीं मानते हैं? युवा के लिए क्या किए वो? युवा के लिए वो क्या कर सकते, विधायक क्या कर सकते? क्यों रोजगार नहीं दे सकते क्या? विधायक का पावर नहीं ना है, पावर तो यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ना है। आप ऐसे बोल रहे हैं विधायक को पावर नहीं है, विधायक इंडस्ट्री ला नहीं सकती है, लेकिन छोटा लघु उद्योग जैसा इंडस्ट्री लगा तो सकती है, जिससे कि जो भी युवा लोग हैं वो उनको तो रोजगार दे सकती है, तो इतना तो बनता है उनको। अच्छा, मैंने हम तो हैं सदस्य भाई आरजेडी के, तो हम तो वोट आरजेडी के करेंगे। तो अम्बा के चौराहा पे हैं, यहाँ पे और भी लोग हमको जैसा कि दिखाई दे रहे हैं, तो आइए इनसे हम जानते हैं कि वोट को लेकर क्या कुछ मत है। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पुनील गोस्वामी। सुनील गोस्वामी, आप कुटुंबा के ही रहने वाले हैं? जी। कुटुंबा विधानसभा। क्या लगता है बिहार में विकास पे लोग वोट देता है? जी, विकास पे ही बिहार में वोट दिया जा रहा है। दिया जा रहा है? जी। आपके क्षेत्र में विधायक कौन है अभी? राजेश राम। आपके लिए क्या किया राजेश? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है विकास के मुद्दा पे जनता वोट करेगी? विकास के मुद्दा पर राजेश राम को जनता वोट नहीं करेगी। किसे आप नया चेहरा के रूप में देखें? नया चेहरा के रूप में जो भी आई एनडीए से उनको हम समर्थन करते हैं। एनडीए से? जी। एक नए पार्टी विकल्प के रूप में जनसुराज को देखा जा रहा है। जी। क्या लगता है? जैसे हम लोग नया चेहरा नहीं देखते, हम नीचे नहीं देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे। मोदी जी को देखेंगे, यहाँ नीतीश जी को देखेंगे, और किसी को नहीं। नीतीश जी को? जी। तो नीतीश जी पे विश्वास है कि मतलब विकास करेंगे? विकास वो करे अन्यथा ना करे, ऊपर हम लोग के देखना है मोदी जी को, और नीचे नीतीश जी को। नीतीश जी विकास किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है नीतीश जी। नीतीश जी बहुत ज्यादा विकास किए हैं। जी। उनका आरोप लगता है भ्रष्टाचारी को लेकर कि तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं। जी। क्या लगता है सच में? नहीं, वो भ्रष्टाचारी रहते तो अब तक जेल में होते। नीतीश नहीं, नीतीश में नहीं, कर्मचारी को ऊपर, जैसे किसान के लिए खाद वाद की जो चीजें हैं, इसमें पैसा हो रहा है, मतलब अफसरशाही की बात करते हैं, तो क्या सही बात है? अफसरशाही हो रहा है। हम लोग किसान नहीं, हम लोग दुकानदार हैं। हम लोग को जो रिबेट मिलेगा, जो अच्छा लगेगा, हम लोग वही कहेंगे। किसान के साथ आए दिन होते रहता है, कभी मतलब होना चाहिए क्या? होना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या लगता है विकास के मुद्दे पर जनता बदलाव करेगी इस बार? बदलाव बहुत जरूरी है।
नीतीश कुमार यहाँ रहते रहते एकदम सठिया चुके हैं। और रही बात इनका का नाम है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज मोदी के गोद में नहीं रहते तो वो भी जेल में रहते, मोदी के गोद में बैठे हुए हैं इसलिए बचे हुए हैं। सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है। आजकल युवाओं का सबसे नया चेहरा तेजस्वी है। तेजस्वी को सरकार बनाना बहुत जरूरी है। युवाओं का रोजगार यदि चाहिए, तेजस्वी सरकार बहुत जरूरी है। तेजस्वी चाह रहे हैं। हाँ, आरोप लगाती है बीजेपी, आरोप ये लगाती है कि जो उनका सरकार है यदि आएगा तो फिर से ऐसी जंगल राज की वापसी आएगी। जंगल राज जो कहा जाता है, देखिए समय समय पर जो चीज पहले, जैसे लालू यादव के कार्यकाल में लोग बोलते हैं कि जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था। पहले के समय में यदि देखा जाए तो पहले बड़े लोग छोटे लोग को दबा करके रखते थे। लालू यादव उस मुद्दा को लाए, आगे करने का काम किए, इसलिए लोग बोलते हैं कि जंगल राज है। जंगल राज नहीं था। किस मुद्दे पे आप जो है तेजस्वी यादव को support करते हैं? विकास के मुद्दा पर, विकास हाँ विकास के मुद्दा पर। क्या विकास किया उन्होंने? उन्होंने रोजगार को लेकर के बात किए थे। सत्ता में कुछ दिन रहे, विचार विमर्श करके रोजगार दिए। आजकल बिहार के लोग को भी रोजगार दिए, यूपी हर स्टेट के लोग को रोजगार दिए। आज उनको मैंने पूरे बोला जाता है, नीतीश जी बोलते हैं कि वो जो रोजगार दिए वो पहले से हमारे ही प्रस्ताव पारित किया हुआ था। क्या है? तो वो तो साफ दिखने को मिल रहा है ना। वो डाटा मांगा जाता है कि नहीं दिखाएं तो डाटा दिखाएं। तो कहने का क्या लगता है इस बार? देखिए सुनिए, राजू प्रहलाद भूमिया देवेंगे तो निश्चित के नीतीश कुमार के वोट देने के। जहाँ दारू चालू नहीं रहेगा, चाहे बंद रहेगा, तो नीतीश कुमार के हम देवेंगे वोट। दारू चालू रहेगा फिर भी आप दीजिएगा? उसी के देवेंगे वोट एकदम। दीजिएगा, कुछ कारण बताइए। हमको कारण कुछ नहीं है, खाई वाला का कोई दिक्कत नहीं है। दारू को खुद है, दारू बंद करे कि चालू करे, बाकी नीतीश कुमार के वही करे। जन स्वराज के नेता जो है वो बहुत मैंने बेटर है। अच्छा, उनको ये दिखावे के लिए नहीं करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते हैं, मैंने अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा भी करेंगे वो, उनको मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है उनके एजेंडे को आप किस तरह देखते हैं? वो भी एजेंडे हैं उनके 5-7, जैसे मतलब जैसे कि रोजगार की बात करते हैं, 10-15 हज़ार की सुविधा देंगे, पलायन। हमें तो लगता है कि लगता है कि वो जो भी बोलते हैं वो एकदम सही बोलते हैं। मोदी जैसा नहीं है, मोदी जी जैसा नहीं है किसे झूठ बोलते हैं, वैसा तो नहीं लगता। सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। लगता है विकास करेंगे, हमको लग रहा है करेंगे, विकास करेंगे। प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत। तो आपने जाना यहाँ पे इनके वोट को लेकर क्या कुछ मत है? क्योंकि इनका कहना ये है कि हम जो है इस बार नए कैंडिडेट को मौका देने वाले हैं और इस बार जो है जनता बदलाव को लेकर वोट करने वाली है। इसी के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए चर्चा एक्सप्रेस। जय हिंद, नमस्कार।